सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 11th का थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के 20 डू और डाई एमसीक्यूज़। कुछ और भी एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने पीडीएफ में डाले हुए हैं, आप उसमें से डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस आउट कीजिएगा। इससे लास्ट वाली 2 वीडियोज़ में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम और सम बेसिक कंसेप्ट कराया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी हो। नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आई बटन में भी उसका लिंक है, तो आप उसमें से देख लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन 1, द केमिस्ट्री ऑफ लिथियम इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम इवन दो दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। इट्स रीजन इज ए, both are found together in nature, both have nearly the same size, both have similar electron configuration, the ratio of their charge and size that is charge density या polarizing power is nearly the same। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन कहा हुआ है कि केमिस्ट्री सेम क्यों है। देखो, किसी भी 2 एलिमेंट की केमिस्ट्री तब सेम होती है जब उनका चार्ज और मास का रेशियो यानी कि चार्ज और साइज़ का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। सिर्फ चार्ज सेम होना, सिर्फ साइज सेम होना इज़ नॉट द मेन क्राइटेरिया। दोनों एक साथ होने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए साइज़ सेम है, चार्ज सेम नहीं है तो पोलैरिटी डिफरेंट होगी। चार्ज सेम है, साइज़ सेम नहीं है तो मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज और साइज़ का जो रेशियो है वो सेम होता है, तो इसलिए इसका जो पहले का ऑप्शन आएगा वो आएगा डी। नेक्स्ट आता है बेटा, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग्स टू। इनमें से 35 नंबर एटॉमिक नंबर किस जिसका भी है वो कहाँ बिलोंग करे। एस में पी, पहला ऑप्शन है डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक या एस ब्लॉक। तो बेटा देखो, यहाँ पे आपको कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए। 35 को अगर आप करना चाहते हो तो ऑब्वियस है यहाँ पर पहले आएगा आपका आर्गन जो होता है 18, फिर आएगा 3D, फिर आएगा 4s एंड 4p। तो ये आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट में, तो यहाँ पर आंसर आएगा सी। मैंने इस क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स पे पूरी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। मैंने ये आपको ट्रिक भी वहाँ पे बताई हुई है, कैसे पता करेंगे कि अगर एटॉमिक नंबर गिवन है तो आप कैसे उसका ब्लॉक पता करेंगे। क्वेश्चन 3 में है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनिजेशन पोटेंशियल अमंग फॉलोइंग एलिमेंट्स बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज। तो ये कह रहा है करेक्ट ऑर्डर। तो देखो बेटा, सबसे फर्स्ट आयनिजेशन एंथैल्पी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखो बेटा, फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपने इसमें देखना है कि देखिए बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की बात करें तो सबसे नाइट्रोजन का आएगा, ठीक है। आयनिजेशन एनर्जी में मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसमें से देख लेना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, ठीक है। उसके बाद कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें, कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले आएगा आपका नाइट्रोजन एग्जैक्टली हाफ फील्ड, फिर उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, उसके बाद आपका बनता है कार्बन, बोरोन और बेरिलियम। तो इसमें बेटा कार्बन का ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका बेरिलियम का क्योंकि फुल्ली फील्ड है, फिर आएगा बोरोन का, तो यानी आएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है। पहले हाफ फील्ड देखेंगे फिर फुल फील्ड। मैंने इसमें एक्सेप्ट केस में पीरियड में के थ्रू समझा रखा है। 4th क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर दोज विच बिलोंग टू। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक पूरे क्लासिफिकेशन को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये होते हैं एस और पी। ओके, क्या होते हैं ये, एस और पी ब्लॉक को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कौन सा, पी एंड डी नहीं, एस एंड डी नहीं, सी ऑप्शन है, एस एंड पी नहीं, एस एंड पी, यस एस एंड पी, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका एस एन पी यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जिनका जो भी एलिमेंट जिनका इनर शेल फुल हो, आउटर शेल इनकम्प्लीट फील्ड हो, उन्हें भी हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आपने किया कॉन्फिगरेशन के साथ, एस पहले आता है एस और पी, तो शुरू में एस और पी आते हैं, फिर जाके डी और फिर एफ आते हैं। तो पहले एस भरा फिर पी भरा, ठीक है। तो एस और पी को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी जनरली डिक्रीजेस अलॉन्ग द पीरियड। पीरियड में कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। देखिए, पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट में न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बढ़ने की वजह से आयनिजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, मेटालिक करैक्टर कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या कहा हुआ है, आयनिजेशन एंथैल्पी नहीं बढ़ती है, मेटालिक करैक्टर कम होगा यहाँ पर, तो ये मेटालिक करैक्टर, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगा बी, क्योंकि बेटा मेटालिक करैक्टर डिपेंड ऑन द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अपने स्क्रीन पर, ऑन द पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल द एलिमेंट नेक्स्ट टू फ्लोरीन इज। देखिए बेटा, याद रखो फोन, ये पॉलिंग स्केल के हिसाब से है। पॉलिंग स्केल में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है लगभग 9 के करीब फ्लोरीन की है,
फिर जा 7.1 के करीब आपके ऑक्सीजन किया और फिर जाके नाइट्रोजन किया, तो पहले नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी। ओके आते हैं अब अगले नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में दिया हुआ द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15 रिस्पेक्टिवली आर। इनमें से कौन सा ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर, तो कह रहा है ग्रुप नंबर 15 का एटॉमिक नंबर ग्रुप नंबर बताइए, ग्रुप नंबर क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, वैलेंसी बताइए। तो देखो बेटा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। 15 दिया है ना उसने 15, तो आप इसको लिख सकते हैं 285, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो तो 5 है। वैलेंसी की बात करें तो यहाँ पर 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप इसका क्या है 50, क्योंकि लास्ट 10 ऐड करना पड़ता है, तो 5, 3 एंड 15। अब देखो यहाँ पे ये कहाँ पर है 5, 3, 15, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको बी पार्ट में, तो 7 का आंसर है बी। ठीक है, सब ट्रिक मैंने बता रखी है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लेसन में, आप देख लेना। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग, 8 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक करेक्टर। एम्फोटेरिक वो होते हैं जिनमें एसिड और बेस दोनों करेक्टर होते हैं। ठीक है, मैं दोनों के रूप में एक्ट करते हैं। तो बेटा इसमें एक SN2 है आपका, SNO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है क्योंकि वाटर से रिएक्ट करके एसिड देता है। SiO2 भी क्या आपका क्या होता है एसिडिक होता है क्योंकि वो H2SiO4 देता है। CaOH ट्वाइस CaO बेस देता है, तो यहाँ पे SNO2 है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए। 9th क्वेश्चन में देखो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, पीरियड क्या बताते हैं। देखो बेसिकली पीरियड जो होते हैं इनमें से क्या बताते हैं, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल। तो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताते हैं n, यानी इसका ऑप्शन है सी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या कह रहा है, इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म मतलब बोहर, ठीक है या प्रेजेंट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ 5s2 5p4 कॉरस्पॉन्ड्स टू द एलिमेंट प्रेजेंट इन। अब देखो 5s2 5p4, देखो क्या कहा है 5s2 5p4, तो ये दोनों मिलके क्या देते हैं ग्रुप, तो ये तो 16 ग्रुप का एलिमेंट हो गया। ठीक है, और ये पीरियड कौन सा है 5th पीरियड, तो 5th पीरियड में 16 ग्रुप का एलिमेंट। तो आप देखो कौन सा आ रहा है 15 ग्रुप में 6 पीरियड का एलिमेंट, तो ये है 5s2, तो 16 ग्रुप कौन सा है ये रहा सी, तो इसमें ऑप्शन आएगा सी। ठीक है नेक्स्ट देखो बेटा 11 क्वेश्चन, अरेंज SO एंड SE इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि जब एक एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो कितनी एनर्जी उसकी रिलीज होती है। ठीक है, कितनी एनर्जी उसमें चेंज होती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों एक जैसे ही हैं, बट साइन का फर्क होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ओके, तो देखो बेटा जब कभी एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी क्या होती है चेंज होती है। ठीक है, तो वो जो चेंज है वो कैसा होता है, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पर डिपेंड करती है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सल्फर ऑक्सीजन सेलेनियम ये ग्रुप 16 का है। ठीक है, ग्रुप 16 का पीरियड का है ओ से करके OSSC। ठीक है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है डिक्रीज होती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी बेटा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी सल्फर की, ऑक्सीजन की नहीं होगी, क्योंकि स्पेशल केस क्या होता है ऑक्सीजन में क्या होता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में होते हैं जो छोटे होते हैं, तो सल्फर जल्दी देता है, तो पहला सल्फर फिर ऑक्सीजन फिर सेलेनियम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका तो सबसे पहले यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर आएगा एफिनिटी का यहाँ पर, तो क्या क्या दिया हुआ है आपको, ऑक्सीजन दिया है, सल्फर दिया है और सेलेनियम दिया है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कहा ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, पहले होगा सल्फर का, फिर होगा ऑक्सीजन का और फिर क्या होगा आपका सेलेनियम का, तो यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, ओके, स्पेशल केस होते हैं जैसे फ्लोरीन क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन फॉस्फोरस हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा आपका इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, पीरियड क्या बताता है ऑब्वियस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रिंसिपल, अभी मैंने बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता, तो यहाँ पर आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो जी अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। ठीक है, 13 क्वेश्चन में देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दी हुई है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो 15 हो गया यहाँ तक। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट 15। ओके, विच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखो 15
15 कौन सा है, फॉस्फोरस। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से तो जस्ट बिलो द तो आर्सेनिक है, तो यहाँ पे क्या आर्सेनिक। तो यहाँ पर अब वो कह रहा है आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पे बताइए 33 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 33, तो ये होगा सी। 13 का क्या होगा, सी। 14 पे आते हैं। द रिडक्शन इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ। बेटा ये बेसिकली एफ ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उसमें होता है इन्हेरेंट कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें आप आंसर दोगे बी। 15 क्वेश्चन में आते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। देखो बेटा फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो फिफ्थ पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर आप फिफ्थ पीरियड की बात करते हो तो फिफ्थ के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा कॉन्फ्यूजन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ठीक है, 5p। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको 3 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, s, p और d। तो s में एक ऑर्बिटल यानी 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, और d में 5 ऑर्बिटल यानी 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने, 18 इलेक्ट्रॉन यानी 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो इसमें आंसर आएगा 18 यानी कि d। तो जी 15 का आएगा यहाँ पर d, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। कह रहे द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ हैलोजन इज। सिंपल, NH2np5 होता है, तो इसमें तो ऑप्शन आपका सी आ गया, ठीक है। 17 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल गैसियस नेगेटिव आयन। इनमें से कौन जल्दी गैसियस नेगेटिव आयन बनाएगा। देखो बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से क्लोरीन बनाएगा। देखो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl की ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अट्रैक्ट अलग होता है, एक्सेप्ट अलग होता है, क्योंकि F में क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन होता है आउटमोस्ट शेल में, तो रिपल्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर Cl यानी कि B। 18 क्वेश्चन देखिए। ऑन द पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल द एलिमेंट नेक्स्ट टू फ्लोरीन इज। अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन। कुछ क्वेश्चन मैंने जानबूझ के किए हैं ताकि आप उसको रिकैप कर पाएँ। 19 क्वेश्चन पे आते हैं। 19 क्वेश्चन दे रहा है द एलिमेंट कैलिफोर्नियम बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ। इनमें से कौन सा। देखो कैलिफोर्नियम जो होता है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जो 5F में आता है। 5F बिलोंग करता है एक्टिनोइड्स को, तो ये आपको हो गया एक्टिनोइड यानी कि बी। 20th में आते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज। इनमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, बिस्मथ। देखो क्लोरीन तो सबसे ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन जहाँ जाता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो पहले 4 ऑप्शन में तो ABC में कोई भी ऑप्शन हो सकता है। फिर बात आता है सल्फर और फॉस्फोरस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, तो बेटा सल्फर और फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका फॉस्फोरस, फिर आ जाता है बिस्मथ। यानी कि यहाँ पर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो बिस्मथ, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन आएगा ए। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे ऑर्डर वाले क्वेश्चंस हैं यही क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह के ही क्वेश्चंस आपने करने हैं। बाकी मैंने और 20-25 क्वेश्चन और डाल रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन कि कैसे आपने क्वेश्चंस को करना है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज आउट करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप निकालेंगे, कोशिश करेंगे, हेल्प अपने आपको ही हेल्प मिलेगी। एंड गिव योर बेस्ट टू द कमिंग एग्जाम। ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।